हे हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ एपिसोड 5। तो ये हमारा विन वंडर्स की सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा हो। क्योंकि इस वाले पार्ट में हम आपका फैंटेसी वर्ल्ड और मिस्टीरियस वाइकिंग विलेज प्लस जो रात में जो फायरवर्क शो होता है वो सब कवर करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो आपके ईज़ के लिए मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प ज़रूर दे दूँगी। तो अगर आप चाहो तो या तो 2x स्पीड में देख सकते हो ये वाला वीडियो, या फिर आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमारा वो वीडियो देख सकते हो। और इसी में हम लास्ट में आपको पूरा विन वंडर्स का मैप भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको एकदम इजीली पता लग जाएगा कि आपको पूरा मैप वहाँ जाके आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारा वीडियो देखो और आप पूरा मैप तुरंत से समझ जाओगे और आपको पता लग जाएगा कि आपको किस टाइम पे कब कहाँ क्या एक्सप्लोर करना है, ताकि आपको ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करना पड़े। क्योंकि हमने तो काफ़ी आधा घंटा लगा के मैप को समझा था। तो हम आ चुके हैं फैंटेसी वर्ल्ड में, जो कि आप जब एंटर करोगे तो बिल्कुल आपके राइट साइड में ही पड़ता है, एंटर करते ही कैसल के। तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा करने को नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम मत लगाना। फैंटेसी वर्ल्ड में मैक्स 30 मिनट्स आप दे सकते हो। यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों की थोड़ी बहुत राइड्स है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, अगर आपके साथ बेबी है तो ऑफ कोर्स आप आराम से यहाँ पे 1-1.5 घंटे घूमो। 1-1.5 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 1-1.5 घंटे मैक्स, उससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत है नहीं। अगर घूमते घूमते आपको इंडियन फूड खाने की क्रेविंग हो तो यहाँ पे ना इसी में फैंटेसी वर्ल्ड में महाराजा लाउंज का आपको ये दिख भी जाएगा। तो महाराजा लाउंज में आप इंडियन फूड खा भी सकते हो, ऑल्दो काफ़ी महंगा रखा था इन लोगों ने। और इसके जस्ट बगल में अलादीन शो होता है, वो देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। वो एक 3D एनिमेशन शो होता है और वो हर 15 मिनट का शो होता है और हर 15-15 मिनट पे उसका काफ़ी सारा स्लॉट होता है। तो आप वो अलादीन का शो देखना बिल्कुल मत भूलना, वो आप ज़रूर से ज़रूर देखना। और यहाँ पे वही मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे बस बच्चों की राइड्स और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी एक शो अंदर चल रहा था। तो उसके बाद हमने वेट किया कि हम नेक्स्ट वाले शो में अंदर जाएंगे, अलादीन शो देखने। और यहाँ पे हम क्यू में लग गए थे और वहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो मैं वो शो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई ऑब्वियसली। बट हाँ, ये मैं आपको टाइमिंग्स दिखा देती हूँ कि ये उनकी टाइमिंग्स है। सुबह 10 बजे, 10:30 बजे, तो हर आधे घंटे पे वो शो होता रहता है। और 15 मिनट का ही शो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप मैक्सिमम 30 मिनट्स में पूरा अलादीन क्या पूरा फैंटेसी वर्ल्ड घूम के निकल जाओगे। और यहाँ पे हम निकल ही चुके थे और उसके बाद हम मिस्टीरियस वाइकिंग विलेज के तरफ जा रहे थे। और वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बहुत अच्छा वाटर का राइड है, हम बस वही लेने जा रहे थे। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। इसमें भी अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़े बहुत ही बच्चों की राइड्स हैं, जो कि आप चाहो तो ले सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। हम तो बस एक वही वाटर वाला जो राइड है वही लेने जा रहे थे। और उसमें क्या है ना कि आपको भीगने के चांसेस होते हैं, तो आप 15K देकर रेनकोट भी ले सकते हो। तो हमने तो रेनकोट ले ही लिया था फॉर द सेफर साइड। तो आप वो रेनकोट ले लो और फिर आप वो राइड एंजॉय कर सकते हो। और उसमें भी वैसे वो तो कह रहे थे कि फ़ोन अलाउड नहीं, पर मैंने 1-2 लोगों को देखा कि वीडियो बना रहे थे। बट हाँ, मतलब डर रहता है कि आपका फ़ोन पानी में चला जाए। बट बाकी आप चाहो तो वीडियो बना सकते हो। और ये थोड़ा बहुत ही हमने बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो बनाया था। बट हाँ, उसके बाद वो बोट इतना ऊपर नीचे होने लगा कि हमने फिर वीडियो बंद कर दी थी, ज़्यादा हमने शूट नहीं किया था। तो कुछ ऐसा था वो राइड। जब ख़त्म होने लगा था तब हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो एक ट्यूब में ही आपको इतने सारे लोगों को वो बिठा देंगे और वो बिल्कुल लंबा सा एक पानी का टनल है, उसमें वो ट्यूब खुद ही जाता रहता है। तो ये बग्गी पास लेने का फ़ायदा कि आप बिल्कुल घूम के तुरंत बग्गी पे बैठ के जहाँ जाना है जा सकते हो, विदाउट एनी फियर कि आपको इतना वॉक करके दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना होगा। और हम फटाफट से 5 बज गया था ऑलमोस्ट, और यूरोपियन स्ट्रीट एटमॉस्फेयर पे हम पहुँच गए थे, जो बिल्कुल
घुसते ही आप जो वो पूरा एरिया है ना, अब शाम में ना वहाँ पे ऐसे ही परफॉर्मेंसेस होने लग जाते हैं बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी। तो 5 से 5:30 तो आपका ये पूरा ही परफॉर्मेंस होता रहेगा। सारे डिज्नी कैरेक्टर्स यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं, आप देखना थोड़ी देर वीडियो में। और उसके बाद 5:30 के आसपास वहीं पे जहाँ पे फायरवर्क्स होता है ना, वहीं पे बस 5 मिनट का वाटर शो भी होता है, तो हम वो भी देख रहे थे बैठ के। ओके, तो जब ये शो ख़त्म हो जाता है तो सारे जो डांसर्स हैं वो बच्चों को बुलाते हैं मेन एरिया पे, ताकि वो उनके साथ एंजॉय कर सके, थोड़ा बहुत डांस कर सके। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे जाए, मैं भी गई थी वहाँ पे डांस करने, मुझे भी बड़ा एंजॉय कर रही थी मैं, तो मेरा बहुत मन किया था कि मैं भी जाके थोड़ा बहुत डांस करूँ उनके साथ, तो मैं गई भी थी। और वो रही वाइट टॉप में मैं इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इनका डांस स्टेप्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5:30 पे बस 5 मिनट का 5:30 टू 5:35 एक वाटर शो होता है ऐसा, मतलब ज़्यादा कुछ वाओ, बहुत ज़्यादा वाओ तो नहीं होता है, हाँ, बट ये नॉर्मल सा वाटर शो होता है, तो आप चाहो तो वहाँ पे बैठ के देख सकते हो। और यस, यही वो टाइम है जब आपको अपनी सीट ले लेनी है, अपनी पेटी की कुर्सी बांध लेनी है, सॉरी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, क्योंकि यहाँ से रश होना स्टार्ट हो जाता है। सबको एक अच्छा स्पॉट चाहिए ताकि वो फायरवर्क्स एंजॉय कर सके, तो हम बिल्कुल मिडिल में बैठ गए थे। सिर्फ मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड कहीं तो चले गए थे, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। जो आपको इस कैसल के जस्ट पीछे जो एक ईगल्स आई व्यू बड़ा सा वो दिख रहा है ना, जाइंट व्हील, वो उस पर चले गए थे। ऑल तो हम सुबह में नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी और मेरे को फिर टाइम भी नहीं मिला कि मैं जा पाऊँ। मैंने बोला कि अगर मैं भी चली जाऊँगी तो सीट्स कौन लेगा यहाँ पे, ये भी ज़रूरी है। तो वो वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने वहाँ का ब्लॉग किया था, और यहाँ पे मैं बैठ के ये वाटर शो एंजॉय कर रही थी। तो कैसल की लाइट जलनी स्टार्ट हो चुकी थी, बिल्कुल शाम होने लगा था, बहुत ही सुंदर लगने लगा था कैसल। और अब आप जो व्लॉग देखोगे वो उनके फ़ोन से देखोगे वहाँ का। हाय गाइस, तो पिंकी ने क्विट कर दिया पीछे इसकी, वो अभी उधर ही बैठेगी। मैं जाइंट व्हील पे अकेले बैठा हूँ। लेट्स सी हाउ इट फील्स। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ कुछ देखने, वो भी अकेला। आई डोंट नो क्या ही होएगा, देखते हैं। लेट्स गो, होप फॉर द बेस्ट। और इसके भी पैसे पे किए थे तो कर ही लेते हैं। आप देख सकते हो क्या ही व्यू आ रहा है बाहर से। ये रहा आपका डिज्नीलैंड, और इस साइड आप देख सकते हो अभी भी हम बिल्कुल टॉप पे नहीं है। आप व्यू देख सकते हो, ये पूरी सिटी है फुकॉक की नॉर्थ साइड। बिल्कुल ही टॉप पे हूँ। तो ये रहा व्यू, ये मेरे जैसे ऊपर वाले। तो अब मैं नीचे जाने लगा हूँ, और ये मेरा नीचे वाला केबिन।
ये आप देख सकते हो सी व्यू। तो सब लोग ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो चुके थे, लगभग 15 से 20 मिनट बचा था शो स्टार्ट होने में। तो यस, मैं आपको पूरा शो तो सेपरेटली अपलोड करूँगी, वो 20 मिनट का शो होने वाला है, तो इसमें बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट हाँ मैं आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा सा ग्लिम्स ज़रूर दूँगी उसका। tất cả các câu chuyện. Song câu chuyện này cần người viết tiếp hồi kết, đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết lên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng. Liệu it's you who can make it unfold. You have the power to finish the ride when you imagine. Của trí tưởng tượng của người hùng, kẻ thù thực sự. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đó chính là ओके, तो अगर मैं आपके ऑनेस्ट रिव्यू दूँ शो का, तो शो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। वाटर एंड लाइट शो आप इसको कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा जो लाइट्स का वो है इसमें, और वाटर का भी, बट फायरवर्क्स नहीं था जो डिज्नीलैंड में होता है ना, रियल फायरवर्क्स एंड में, उसका मैं वेट करती रह गई, बट वो चीज़ नहीं आई, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई। बट येस, अगर आपने किस ऑफ द सी शो देखा होगा, वहाँ से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होंगे आपके, बट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको वो वाला फायरवर्क टाइप का मेस्मराइजिंग वाला आपको यहाँ डिज्नीलैंड में दिखेगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम आपको पूरा विन वंडर्स का मैप समझाएंगे इन डिटेल, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े जब आप घूमने जाओ वहाँ। आप जैसे ही स्टार्टिंग में आप जाओगे, या तो बस से जाओ या तो कैब से जाओ, तो आप इस ये जगह पे आपको वो ड्रॉप करेगा, बस या कैब, ठीक है। ये पार्किंग एरिया है उनका, और फिर आप यहाँ से एंटर करोगे, ये मेन एंट्रेंस है इसका, ये वाला पार्ट। और यहाँ से जैसे ही आप एंटर करके आगे जाओगे तो आप लेफ्ट ले लेना, ठीक है। और ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये वाटर पार्क है, तो वाटर पार्क तो आप फर्स्ट नहीं जाना, ठीक है। आप लेफ्ट लेके सीधा एडवेंचर वर्ल्ड में जाना, सबसे बेस्ट है इनका एडवेंचर वर्ल्ड, कि वो टाइम टेकिंग भी है और उसमें बाद में रस भी हो जाता है बहुत ज्यादा, तो आप इसमें जाना एडवेंचर वर्ल्ड में। और ये इनका एंट्रेंस है, ये वाली गेट से आप एंटर करोगे। आप एंटर करोगे तो इसमें 3 राइड है जिसमें सबसे ज्यादा लाइन लगती है ना, रश होता है, तो बेस्ट है कि वो स्टार्टिंग में ही आप निपटा दो। एक तो ये रोलर कोस्टर है, ठीक है, और एक है आपका ये जाइंट व्हील, और दूसरा ये रहा, ये है आई गेस वो रोलर कोस्टर इन अ वाटर, लाइक ऐसे कार्ट टाइप का है वो, जो वाटर में ही रोलर कोस्टर टाइप का है। तो आप इसमें इन तीनों में पहले जैसे ही आप एंटर करोगे, अगर आपको सबसे पहले रोलर कोस्टर एक्सेस करना है तो आपको लेफ्ट जाना होगा, और लेफ्ट जाके आप रोलर कोस्टर सबसे पहले एक्सेस कर लो, और एक्सेस करने के बाद फिर आप उधर से वापस आ जाओ, और वापस आके यहाँ पे ये इनका जो ये वाटर वाला रोलर कोस्टर है ये भी आप एक्सेस कर लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फुल ड्रेसअप होके गए हो तो आप यहाँ से रेंट कोट परचेज कर लेना, मस्त रिकमेंडेड है, क्योंकि वो आगे भी आपको काम आएगा। फिर आप उसके बाद जाइंट व्हील पे चल जाना है ना, और फिर उसके बाद सारी ही राइड लेना, आप उसके बाद सारी राइड एंजॉय करना। इसमें बहुत सारी राइड्स है, ईगल आई है और बहुत सारे राइड्स है ना, तो सारे राइड्स आप एंजॉय करना, लगभग 1-2 बजे तक आप एंजॉय करना।
ये सेक्शन 1 बजे लाइक 1 o'clock या 12 बजे तक आप इंजॉय करो, सारा ही राइड कंप्लीट करो इसमें एडवेंचर वर्ल्ड में। और फिर उसके बाद यहाँ से आप निकल जाओ। यहाँ से निकलने के बाद आप 1 बजे तक रिकमेंडेड है कि इधर चल जाओ, द शीशल में जाओ। और द शीशल में जाने के बाद आप इसका पूरा वो एक्वेरियम सारा घूमो। और एक्वेरियम घूमने के बाद अराउंड 1:30 या 1:40 के आसपास आप आके यहाँ पे अपनी सीट ले लो। और ध्यान रखना, आप जो भी टिकट बुक करोगे उसमें आपकी आइसक्रीम फ्री है, तो आप यहाँ से कलेक्ट करना भूलना नहीं, वो टिकट दिखा के आप आइसक्रीम ले सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ फिर वो लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास वो मरमेड शो होता है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने टाइम डिस्प्ले करा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना वो एंजॉय करो, मरमेड शो एंजॉय करो। और उसके बाद वो 15 to 16 मिनट का होता है, तो वो खत्म करके उसके बाद आप आ जाओ सीधा इसमें ये वाले सेक्शन में, द मिस्टीरियस वाइकिंग विलेज में। ऑल्दो इसमें करने के लिए कुछ नहीं है मिस्टीरियस वाइकिंग विलेज में। एक राइड है जो बोट राइड है, ठीक है। ये जो वाटर आपको वे दिख रहा है ना, इस वाटर वे में आप जा सकते हो। तो जैसे ही सीसेल से निकलोगे, सीसेल से निकल के तुरंत यहाँ से ना स्टार्टिंग में ही एंट्री होगी, ये एंट्री आप ले लेना यहाँ से, ठीक है। और सीधा एंटर करके इसमें अब वाइकिंग जस्ट इसका गेट होगा, यहाँ से आप सीधे ये वाले पोजीशन पे आ जाओगे। यहाँ से इसका गेट है, ये इस गेट से आप एंटर करके यहाँ से राइड ले लेना, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा रश हो जाता है, तो आप रिकमेंडेड है कि इसमें भी आप ले लेना है ये भी राइड। तो लेने के बाद ये बस यही राइड है, इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। फिर इसमें विजिट करने के बाद आप यहाँ से निकल जाना। निकलने के बाद फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड है, लाइक अलादीन का ना फैंटेसी वर्ल्ड, ये वाला पार्ट है पूरा। तो ठीक है, तो फैंटेसी वर्ल्ड में बेसिकली बच्चों के लिए है बेसिक चीज, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, जहाँ पे आपका महाराजा लाउंज है उसके जस्ट बगल में ही वो अलादीन का शो होता है, हर 15 मिनट्स का। वो देखना नहीं भूलना, बिल्कुल 70 टाइप है और बहुत ही अमेजिंग है। तो वो ध्यान से उसका वो शो, अलादीन शो देखना इसमें, और बाकी फोटो शूट करना, और बाकी इसमें बेसिक चीजें ही हैं और कुछ देखने लायक नहीं है। फिर उसके बाद आप बाहर निकल जाना। बाहर निकलने के बाद ये जो एरिया है, यहाँ पे आपका गेमिंग जोन है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा बहुत टाइम इसमें गेमिंग जोन में भी दे सकते हो, है ना। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम यहाँ पे आपका ना ये वाले पोजीशन पे आपका शोज होता रहता है, तो आप इधर शोज इंजॉय करना, बहुत सारे शोज होते रहते हैं तो इंजॉय करना। फिर उसके बाद आप फिर यहाँ पे ना ये वाले सेक्शन में आप अराउंड 6 या 7 बजे, अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप टाइफून वर्ल्ड जाना है तो जा सकते हो। वैसे तो कवर नहीं हो पाएगा, बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो आप गेमिंग जोन जाने के बाद आप आराम से यहाँ पे बैठ के ये वाले सेक्शन में बैठ के कैसल के सामने आप इंजॉय कर सकते हो, ये पूरा इनका इवनिंग शो कैसल के सामने। तो बेस्ट यही है, यही चीज फॉलो करना, क्योंकि स्टार्टिंग में जाते समय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। हमें मैप देख के उस समय पढ़ने का भी टाइम नहीं होता है, ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये रिकमेंडेड है, और आप एडवेंचर वर्ल्ड पहले कवर करना क्योंकि रश ना हो। हाय गाइस, तो आज का हमारा दिन बहुत ही हेक्टिक था, और लेकिन हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया आज का जो भी हमारा शेड्यूल था। यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस करा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, जैसे लेज़ वगैरह या कुछ भी, तो उसमें ना MRP नहीं कोटेड है। तो वो हमेशा अपने हिसाब से, सारी शॉप्स अपने हिसाब से उसका MRP कोट करते हैं और वैसे सेल करते हैं। लेकिन हमने क्या चीज़ नोटिस करा, तो ग्रैंड वर्ल्ड में जो भी, जैसे वो है आपका मेन रोड पे से आप कुछ खरीदते हो और जस्ट उसके पीछे से खरीदते हो, तो प्राइस का आपको तुरंत डिफरेंस दिखता है। जैसे कि हमने मैंगो आज लिया, तो मैंगो इधर 50 रुपीज़ kg दे रहे थे, और इनफैक्ट वो जस्ट उनके पीछे उसने हमें 30 रुपीज़ kg दिया। तो और लेज़ में भी हमने देखा कि कल हमने जो लेज़ लिया वो 20,000 डोंग का इधर दिया,
और जस्ट पीछे, मतलब जस्ट उसी के पीछे हमने लिया तो वो 15,000 डोंग का दिया। तो आप पीछे के किसी भी मार्ट में जाके देख सकते हो, मतलब पीछे क्या, पीछे के जस्ट एक लेन और पीछे चल जाओ, वहाँ पे बहुत सारी मार्ट्स हैं, उनमें जाके देख सकते हो, जैसे पानी के बॉटल्स हैं, जो भी आपके नेसेसरी गुड्स हैं तो वो सारे आप खरीद सकते हो। इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।